हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से मिनी व्लॉग में, जो कि आज का व्लॉग है 2 in 1। एक है हमारी सृष्टि का अन्नप्राशन और दूसरा है भैया भाभी की एनिवर्सरी। तो मिलते हैं आपके साथ अपने व्लॉग में, बने रहिएगा और देखिएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें कैसे करी है। तो वॉच इट। अभी हमारी इश्क की मालिश हो रही है, बेइज्जती हो गई थोड़ी सी, इग्नोर करना। फिर इनकी मालिश, अभी विहान, उसके बाद सृष्टि, फिर खुशी। फ्रेंड्स, चलते हैं भैया भाभी के लिए कुछ गिफ्ट देखने, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं लिया है और सच बताऊं तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम दोनों सिर्फ कुछ लेने जा रहे हैं, बट हमें पता है हम क्या लेने जा रहे हैं। आई डोंट नो, हमें कुछ नहीं पता। शॉपिंग हमने कर ली और लुक पे मत जाना, क्योंकि हमारा पहले से ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि हम पहले कुछ लेने जाएंगे। तो बस जो हमें पसंद आया हमने ले लिया, बाकी हम आपको शाम को जाकर दिखाएंगे कि हमने क्या लिया है। तो पहुंच चुके हैं घर, फैन ऑफ कर दीजिए। तो बस चलो, और देखो कितना सुंदर सजा है ना, इसको स्किप करो, प्यारा लग रहा है। गाइस, प्लान एकदम चेंज है। अब सामान लेके जा रहे हैं। अब जा रहे हैं हम टेरेस पे, क्योंकि अब हम जो भी अरेंजमेंट करेंगे हॉल में। तो बस, और देखो दिवाली में सब लोगों को फूलों कितने सुंदर डेकोरेट कर रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो बस अब नीचे से ऊपर शिफ्टिंग। तो मिलते हैं आगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि अब हम कर रहे हैं पीवीआर में। तो बस यहाँ देखो कितना प्रिटी लग रहा है ना। और कुछ लगाएंगे हम मैट, जिसको कि हम ऐसे करके घूम सकते हैं, है ना। फिर है स्टार्ट, तो बने रहिए। और फिर हम नाइट में यहाँ देखेंगे मूवी, यहाँ आएगा एक मूवी सेटअप। तो दोनों ब्लॉग में अलग अलग डालूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। तो सारे ब्लॉग जरूर देखिएगा। और यहाँ इसको देखो, सुंदर लग रहा है। ये दीदी रेडी है, तानी हो रही है, भाई हमारा ड्यूटी से आ गया है। और इस मैडम को देखो जिसका अन्नप्राशन है। और ये मेरे हस्बैंड जी, बारी आती है मेरे तैयार होने। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी। और फाइनल लुक, बैकग्राउंड इग्नोर करना। और ये यहाँ पे तन्नू और यहाँ पे सृष्टि। इसका लुक हम लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत प्रिटी लगेगी। और बाकी बाहर है खुशी, हाय। इनको देखो, ये अभी ऐसे ही घूम रहे। और इन जिनकी एनिवर्सरी है उनको देखो, ये एनिवर्सरी वाले कपल्स है। हम यहाँ पहले ही रेडी है और ये कपल्स अभी तक रेडी नहीं है। देख लो गाइस, ये खाना बना रहे हैं।
यहाँ हस्बैंड जी अपनी शर्ट को प्रेस करते हुए, ये माशी अपने दादू के साथ खेल रहा है। हैं? क्या पहनना है? क्या पहनोगे आप? क्या पहनोगे? आज आप भी तो 11 मंथ के हो गए, 12 में लग गए। बाय बाय मियानू, टाटा 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 टा बाय। बुआ जा रही है, आजा अच्छा। अरे दीदी हो गई थी यार। तो ये थाली रेडी है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है और सच में ये बहुत सुंदर लग रहा था। डोने हमने सजा चुके हैं क्योंकि जितना हमारे पास टाइम था उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत ही प्यारा सेटअप रेडी किया था और ये हम फुल्ली प्रिपरेशन कर चुके थे। तो बस देखते रहे। और ये है हमारी अन्नप्राशन वाली गर्ल, सो प्रीटी। और बस सब आने वाले। यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप रेडी है और ये है पूरा रेडी। हाय, क्या बोल रही है? बाबा बोलियो। तो यहाँ पे आती है बारी सबसे बड़े मामा जी की, जो कि सबसे पहला बाइट सृष्टि को चखाते हैं। और यहाँ पे सृष्टि का रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके मुंह में कुछ लग रहा था तो उसको मतलब वो बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, क्योंकि वो फील कर रही थी कि क्या चीज़ है ये, मतलब और लग इतनी प्यारी रही थी कि बस। और उसके बाद उसके बड़े मामा जी के बाद बारी आती है उसके सबसे छोटे मामा जी की। और भाई तो फिर आपको सबको पता ही है, हमारा भाई इतना फनी है कि पहले उसकी हंसी मजाक ही नहीं ख़त्म होएगा। फूल डालने का तरीका देखो इसका, है ना। तो बस यहाँ पे बारी आती है ये सबसे छोटे वाले मामा की। और हाँ, आप ब्लॉग में देखेंगे कि उसके बीच वाले मामा नहीं है, क्योंकि बीच वाले मामा कहीं जा रखे थे, वो उस दिन नहीं अवेलेबल ही नहीं थे। तो इस चक्कर में बीच वाले मामा नहीं है उसके उसमें, कभी और वो किसी और दिन अपने हाथों से वो खिला देगा। उसके बाद बारी आती है नानी की। और नानी के टाइम पे तो मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, सृष्टि अपने हाथों से ही खा रही थी। उसको ये था कि बस हटाओ मत चम्मच, क्योंकि उसको वो खाने का टेस्ट पसंद आ गया था। तो उसके बाद तो वो कह रही थी मैं अपने आप ही खा लूँगी, मुझे और किसी की नीड ही नहीं है। फिर बारी आती है नाना जी की। तो यहाँ आ गए सृष्टि के नाना और यहाँ सृष्टि रोने लग गई। तो हम सब मजाक करने लग गए कि क्या सृष्टि की बॉन्डिंग नहीं है नाना जी के साथ, क्योंकि छोटा बच्चा है, कपड़ों में इरिटेट भी हो जाता है और फिर कंटिन्यू उसको मतलब ये चाहिए कि उसके बस मुंह पे चम्मच ही लगा रहे ताकि वो उसको वो करे। और ऐसा ही सेम हमारे छोटे भाई ने, छोटे भतीजे ने भी किया था। उसको भी जब हमने फर्स्ट टाइम खिलाया था ना, तो वो भी सेम ऐसे ही रिएक्शन दे रहा था। पहले रो रहा है और जैसे ही उसे खीर खिला रहे वैसे ही वो शांत हो जा रहा है। तो ये तो मेरे हिसाब से बच्चों में बड़ा ही कॉमन है कि जब उनको पहली बार अन्न चखाया जाता है तो उसके बाद बच्चा जब तक खाएगा वो शांत रहेगा, और जैसे ही चम्मच हटाएंगे बेबी रोना शुरू कर देगा। यहाँ फिर इसकी हरकत देखो, जैसे ही इसे भाभी ने खिलाया वैसे ही इसने शांत हो गई है। तो ये तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे अपने अन्नप्राशन पे करते हैं। बट थैंक्सफुली सृष्टि का अन्नप्राशन बहुत ही अच्छे से हुआ। दीदी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि जैसा उसने इमेजिनेशन किया था सेम वैसा ही उसका अन्नप्राशन हुआ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। और एक प्यारा सा सेटअप बना, उसकी बेटी भी बहुत प्रिंसेस लुक में आ रही थी, इतना क्यूट सा लहंगा बनाया था। यहाँ बारी आती है उसके मौसा जी की, जिनका अलग ही वो चल रहा है ना। तो यहाँ मौसा जी अपनी अलग ही उसमें है। तो हमने कहा बस अब बहुत है, अब पहले अन्नप्राशन करो, उसके बाद आगे और कुछ करते हैं। तो बस आगे बने रहिएगा, क्योंकि मैं भी आऊँगी और आगे भी काफ़ी सारे हैं जो अभी आएंगे, तो सबको ज़रूर देखना। तो यहाँ अब बारी आती है उसकी मासी की, जो कि मैं हूँ। और अब मेरी बारी आती है, और मेरे टाइम पे तो सृष्टि मतलब अच्छे ही मूड में थी, इतने बेकार मूड में नहीं थी। और यहाँ साथ साथ खुशी मुझसे बोल रही थी कि अगर आपने पैसे घुमाए हैं ना तो आप मुझे भी पैसे देना, क्योंकि मैं भी उसकी बड़ी दीदी हूँ।
तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है, आप पापा से ले लेना। तो कह रही थी नहीं नहीं मैं रखूँगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ, सृष्टि मुझसे छोटी है। तो बस यहाँ पे मैं उसे खिला रही थी और सृष्टि का रिएक्शन देखो, उसको इतना वैसा लग रहा था ना कि मतलब क्या ही बार बार सब आके मुझे खिला रहे हैं। फिर आती है उसकी बड़ी दीदी की बारी, खुशी, जो कि सुबह से बहुत एक्साइटेड थी। उसको तो मतलब इतना पसंद है, पहले तो उसको इतना अच्छा लगता है कि वो बड़ी है सबसे, है ना। हालांकि हरकतें नहीं है बेटी की बड़ी लायक, बट फिर भी वो बड़ी है तो उसको रहता है कि जो सब बड़े लोग करते हैं तो मैं भी दीदी हूँ, तो मैं भी बड़ी हूँ और सब मेरे को भी वो चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे खुशी का हो जाता है। और उसके बाद आती है सृष्टि की सबसे बड़ी दीदी की, तन्नू, है ना, तानी। तो यहाँ पे वो कर रही है और यहाँ तो सृष्टि बहुत हंसती है क्योंकि वो इतनी कंफर्टेबल है ना तन्नू के साथ, उसको पूरी दीदी की ही वाइब आती है। तो यहाँ वो हंस रही है, हंस हंस के खा रही है, उससे बातें कर रही है, बहुत ही अच्छे से मतलब वो कर रही थी। तो बहुत ही देख के अच्छा लग रहा था। तन्नू ने ही उसे पानी भी पिलाया, मामा औरों ने भी पिलाया उसके। और उसके बाद जो तन्नू ने उसे गिफ्ट दिया, तन्नू ने उसके लिए कड़े बना रखे थे तो नज़रिए वाले, तो तन्नू ने उसको वो पहनाए। तो हम सब वही बोल रहे थे कि पहना ले जब तू लेकर आई है तो बस इसी तरीके से आगे फिर अमन भी आता है और फिर उसके बाद आगे एनिवर्सरी का फंक्शन शुरू होता है। तो देखना कि क्या क्या चीज़ें हुई है। और बीच में मेरी बेटी का डांस भी आएगा, वो भी बारी आती है अमन की, सृष्टि के भाई की। और यहाँ पे सृष्टि मतलब क्योंकि उनके साथ वो सही बात है भाई, भाई बहन इतनी कंफर्टेबल है, उनके टाइम पे बिल्कुल नहीं रो रही है, हंस रही है, बातें कर रही है, उनको प्यारे प्यारे पोजेस दे रही है। तो यही होता है शायद एक कनेक्शन। तो यहाँ पे अब बारी आती है सबसे छोटे भाई की, विहान, है ना। और विहान अभी अभी सो के उठा था और मुझे तो ऐसा लग रहा था विहान को देख के कि वो ये देख रहा है कि इसको खिला रहे और मुझे क्यों नहीं खिला रहे, है ना। क्योंकि छोटा सा है वो, मतलब एकदम शौक था कि ये हो क्या रहा है। यहाँ हमारे छोटे से विहानों ने भी अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाया और अपनी बहन के ऊपर से पैसे रोक के रखे क्योंकि अब वो बड़ा है, उससे और भी बड़े हो गए हैं। विहान से छोटा शिवान, शिवान से छोटा सृष्टि, तो हमारा विहानू सेकंड नंबर पे बड़ा भाई हो गया। तो भाई काफ़ी बड़ा, और दोनों इतने क्यूट लग रहे थे कि बस। और उसके बाद बारी आती है भैया भाभी की एनिवर्सरी की, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी भी हम लोगों ने वहीं सेलिब्रेट करी थी। सेटअप पूरा था, पीवीआर हमने बुक कर रखा था क्योंकि हमारा वहाँ पे नाइट में मूवी देखने का प्लान था। तो बस सारा फंक्शन ख़त्म हुआ, हमने सारा सेटअप हटाया। तो यहाँ बारी आती है केक कटिंग की, जहाँ पे कि अच्छे से भैया औरों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। तो आगे भी देखते रहिए।
दोनों फंक्शन हो गए थे ख़त्म। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। उसके बाद हम सब चले जाते हैं चेंज करने, क्योंकि खाना पीना खा के फिर हमने वापस पीवीआर में आना था मूवी प्लान के लिए। तो गाइस ड्रेस हो गई है चेंज, क्योंकि अब जाना है फिर से ऊपर। वहाँ पे हमने मूवी का सेटअप प्लान करा है आज, तो देखते हैं कौन सी मूवी लगाएंगे। और बस हो चुके हैं, कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा वो होता है और इतना थक गए थे दिन से अभी तक ना। तो बस अब नाइट के प्लान में हमारा है मूवी देखेंगे, बस उसके बाद जा रहे हैं हम ऊपर। और यहाँ देखो बस खाना स्टार्ट हो गया, ये देखो सब ऐसे ही बैठे हैं। ये गाइस मूवी बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। हमने लगाई है कांतारा चैप्टर 1। तो यहाँ पे पूरी मूवी ख़त्म हो गई थी रात के 3 बजे, और आप देख सकते हैं हम कैसे लेट लेट के सारे मूवी देख रहे थे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3, मूवी देख के हम आ गए और अब हम बनाए चाय। तो बस एक चाय की चुस्की लेते हैं और उसके बाद हम सो जाएंगे। हम लोगों को अभी भी चाय नहीं है, हम अभी भी यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। तो मिलते हैं, ब्लॉग को यहीं एंड करते और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।